डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने लाना चाहूँगा ऑन किलिंग ए ट्री, जो गेव पटेल के द्वारा लिखी हुई कविता है, जो क्लास 12 वालों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर एकेडमिक ग्रामर पोर्शन को पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उन्हें भी मैं निराश नहीं करूँगा। समय समय पर क्लास 12 वालों का वीडियोज़ आ रहा है और फिर बाकी समय में मैक्सिमम वीडियोज़ जो है क्लास एकेडमिक के लिए मैं अपलोड करते जा रहा हूं। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के में प्रिपरेशन के लिए चाहते हैं, एग्जाम्स में कुछ तैयारी करने के लिए, उन्हें भी निराश नहीं किया जाएगा। तो आज पहला क्वेश्चन होगा, राइट ए समरी ऑफ द पोएम ऑन किलिंग अ ट्री। यानी ऑन किलिंग अ ट्री कविता का सारांश, समरी, सब्सटेंस लिखने को अगर आता है तो संक्षेप में हम लोग आराम से इसको लिख सकते हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर होगा, इन द पोएम ऑन किलिंग अ ट्री। इस कविता में ऑन किलिंग अ ट्री द पोएट गिव पटेल ने wants to warn the world, पूरे दुनिया को चेतावनी देना चाहा है, समझाने की कोशिश की है about the ongoing brutal process of deforestation, किस तरह से जंगल का कटाव, पेड़ पौधों का कटाव गलत तरीके से हो रहा है। इसका परिणाम सारे मानव जाति को भुगतना पड़ेगा। That is happening every day, जो प्रतिदिन निरंतर होते रह रहा है। The tree takes years to grow up, बरसों लग जाता है किसी पेड़ को तैयार होने में, बहुत बड़ा बनने में। and fits on the crust of the earth, पृथ्वी के ऊपरी सतह से बहुत सारे मिनरल्स, पानी, हवा वगैरह से एक पेड़ बहुत बड़ा बन जाता है। नॉट ए जैब ऑफ नाइफ, यहाँ तक कि एक चाकू का धार से इस पर चोट करने से, आघात करने से, हैकिंग एंड चॉपिंग काटने से भी ये डिस्ट्रॉय नहीं होता जल्दी। और अक्सर बहुत ज़्यादा इसको चोट जब पहुंचती है तभी ये इसका नुकसान पहुंचता है इसमें। तो नॉट ए जैब ऑफ नाइफ, हैकिंग एंड चॉपिंग कैन डिस्ट्रॉय ए ट्री। किसी भी पेड़ को, एक अच्छा खासा बढ़ा हुआ पेड़ को कभी भी एक आघात मात्र से कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, गंभीर जब तक इस पर कोई आघात ना हो। इफ द ट्री इज नॉट प्रॉपरली अपरूटेड, जब तक कि पेड़ को पूरी तरह से उखाड़ फेंका न जाए, इट विल ग्रो अप अगेन, फिर इसमें पड़ाव हो जाता है शुरू, फिर ये बढ़ने लगता है इन इट्स फॉर्मल साइज। फिर से काट दिया जाए तो फिर से फॉर्मल पहले की तरह ये आ जाता है, बड़ा हो जाता है। टू डिस्ट्रॉय इट, इसे डिस्ट्रॉय करने के लिए इट हैज टू बी डन फ्रॉम इट्स सोर्स, जड़ से इसको नुकसान करना पड़ता है, जड़ से इसको काटना पड़ता है, जड़ से उखाड़ देना पड़ता है, लेकिन लोग चुकते नहीं हैं। इट्स डीप रूट्स आर नॉट इजी टू पुल आउट। देखा जाए तो इसके जड़ को इतना भी आसान नहीं होता कि एक बड़े काफी वयस्क पेड़ को उखाड़ फेंका जाए, इतना आसान भी नहीं होता, फिर भी लोग नुकसान पहुंचाते हैं। इतना आसान नहीं होता इजी टू पुल आउट, इट हैज टू बी रोप्ड, उसमें डोरी रस्सी बांध के खिंचवाया जाता है, टाना जाता है, टाइड आउट, पुल्ड, इसको खींचना पड़ता है आउट इंटायरली फ्रॉम द अर्थस्केप, पृथ्वी के अंदर से, मिट्टी से भयंकर खुदाई करने के बाद इसको निकाला जाता है, खिंचवाया जाता है, टनवाया जाता है। देन इट शुड बी केप्ट इन द एयर एंड सन, फिर इसके जड़ को सूरज की रोशनी और धूप में और हवा में सुखा दिया जाता है, काफी झंझना जाता है, तब जाकर यह पेड़ कहीं जाकर मरता है। द प्रोसेस ऑफ ब्राउनिंग, धीरे धीरे ब्राउन रंग का जो सफेद जड़, दूधिया कलर का ये सफेद हो जाता है, सफेद के बाद ये ब्राउन रंग हो जाता है, हार्डनिंग हो जाता है, जब ये कड़ा बन जाता है, ट्विस्टिंग, और यहाँ तक कि ये टेढ़ा मेढ़ा बन जाता है, सूरज की रोशनी से झंझना जाता है, एंड विदरिंग, अर्थात मुरझा जाता है, कैन एंड अप, और फाइनली एंड अप हो जाता है, इट फाइनली एंड द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ किलिंग। और इस तरह से पूरी तरह से कंप्लीट
किलिंग का प्रोसेस, यानी इसको मारने का प्रोसेस कंप्लीट होता है। इस तरह से एक पेड़ को, एक बड़े पेड़ को इतना भयंकर नुकसान पहुंचाकर लोग तब जाकर कहीं दम लेते हैं और पेड़ को इतना बड़ा क्षति कर देते हैं। सोचिए आने वाले समय में अगर इस तरह से पेड़ को काटा जाए तो कितना बड़ा नुकसान होता है, फिर भी लोग चूक नहीं रहे हैं। यही यहाँ पर संदेश दिया गया है। डियर स्टूडेंट्स, अब बारी आती है दूसरे क्वेश्चन की, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी पोएम में। इस पोएम से विशेषकर जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द पोएम ऑन किलिंग अ ट्री, यानी ये टाइटल जो दिया गया है पोएम का कि ऑन किलिंग ए ट्री, ये कहां तक सही है, इसको हमें प्रमाणित करना है, जस्टिफाई करना है, इसके साथ न्याय करना है कि ये कहां तक ये शीर्षक, ये टाइटल सही है। तो देखते हैं इसका आंसर। ऑन किलिंग ए ट्री इज एन आयरोनिकल पोएम ऑफ गेब पटेल। गेब पटेल का लिखा हुआ ये एक बहुत ही व्यंग्यात्मक, एक कुठाराघात करने वाला ये कविता है, जो लोगों को समझ में आए तो लोग इस पेड़ का महत्व को समझें कि पेड़ एक आसानी से नहीं मरने वाला चीज को मारने पर तुल जाते हैं तो लोग इसको मार के ही बैठते हैं, चैन लेते हैं। और ये पेड़ आने वाले समय में इस तरह से अगर कटता रहा तो मानवता ही नष्ट हो जाएगी। इन द टाइटल ऑफ द पोएम द सब्जेक्ट मैटर इज क्लियरली एक्सप्रेस्ड। इस टाइटल में साफ साफ शब्दों में अपने मैटर को कवि ने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में बताने की कोशिश की है। द कटिंग ऑफ ए ट्री इज डेमोन्स्ट्रेटेड इन ए सिंबॉलिकल वे। यहाँ पर एक सिंबॉलिकल वे में एक देखा जाए तो जस्ट कटिंग ऑफ ए ट्री को, पेड़ पौधा का नुकसान पहुंचाना, काटना को किस तरह से एक सांकेतिक तरीके से, सिंबॉलिकल वे में बड़ा ही अच्छे तरीके से पेश किया है उन्होंने। पहले तो बताया है कि ऑन किलिंग ए ट्री, पेड़ को काटना कितना आसान है। इतना आसान भी काम नहीं है, काटना आसान है, मारना आसान है, लेकिन आसान भी नहीं है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, जब तक इसको पेड़ को उखाड़ न दिया जाए। यानी इतना कष्ट के बाद अगर एक पेड़ मरता है तो सोचिए, फिर भी मनुष्य चूकता नहीं है। यानी यहाँ पर बहुत ही सांकेतिक तरीके से कवि ने पेश किया है। ट्री हैज ग्रोन अप इन द अर्थ बाय ईटिंग एंड ड्रिंकिंग इट्स सनलाइट। एक पेड़ बड़े होने में काफी सूरज की रोशनी और जल, हवा, मिनरल्स इत्यादि लेकर जब पल बढ़कर बड़ा होता है, उतना मेहनत के बाद जब वो एक अच्छा खासा विकसित पेड़ का रूप ले लेता है, बट ब्रूटल नेचर ऑफ मैन, लेकिन मनुष्य का जो ये बहुत ही र्यूड, बहुत ही ब्रूटल, बहुत ही निर्दयता पूर्वक व्यवहार जो पेड़ के प्रति है मनुष्यों का, doesn't allow it to grow up, अब उसको बड़ा होना, अब उसको जिंदा रखने को अलाउ नहीं करते हैं, यानी मंजूरी नहीं मिलती है। इस तरह से पेड़ को काटने पर आमदा हो जाते हैं। He blows repeatedly to destroy it। यहाँ पर मनुष्य किस तरह से डिस्ट्रॉय करने पर तुल जाते हैं बताया गया है। बट इट रिमेन्स साइलेंट, लेकिन पेड़ कुछ नहीं करता, बदले में वो चुप रहता है, वो कटता है, वो मानव जाति की विनष्ट देखता है कि कैसे उसको नष्ट करके मानव अपने आप को कैसे ध्वंस करने पर तुला हुआ है। द इमेज ऑफ ट्रेजेडी, ये ट्रेजेडी यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है, इस कविता में एक्सप्रेस की गई है कि किस तरह से एक मनुष्य अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। While uprooting the tree's strength will be exposed। ये अपरूटिंग करने के चक्कर में पेड़ का जो बल को किस तरह से नष्ट करते हैं, जड़ से उखाड़ने का प्रयास करते हैं, उसके बल को एक्सपोज किया जाता है, हटा के बाहर किया जाता है। द स्कॉर्चिंग, चॉकिंग, ब्राउनिंग, स्कॉर्चिंग धूप में इसको काट करके गिरा दिया जाता है, फिर चॉकिंग, उसका समझो गला दबा दिया जाता है, फिर वो धीरे धीरे मर जाता है पेड़। और ब्राउनिंग, उसका जड़ जो काफी जो सफेद जड़ है दूधिया कलर का, वो ब्राउनिंग हो जाता है, फिर हार्ड हो जाता है, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, फिर वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, एंड विदरिंग, और मुरझा जाता है, नष्ट हो जाता है पूरी तरह से। ऑफ द ट्री विद फाइनली कंप्लीट द डिस्ट्रक्शन, और इस तरह से पूरी बर्बादी को प्राप्त कर जाता है, तहस नहस होकर नष्ट हो जाता है। द ट्री फॉर द कमर्शियल पर्पस, एक पेड़ को लोग काटते हैं बेचने के लिए, इस पेड़ का न जाने क्या क्या दशा दुर्दशा हो जाता है, उसके काठों को किस तरह से नष्ट किया जाता है,
डिस्ट्रक्शन करके ही कुछ बनाया जा सकता है, कमर्शियल पर्पस में उसको लगा देते हैं। तो दिस पोएम, इस तरह से इस कविता में हालांकि द पोएट वार्न्स, पहले तो कवि यहाँ पर चेतावनी देते हैं द सोसाइटी को, समाज को, एंड द टाइटल इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। इस तरह से देखा जाए तो टाइटल बहुत ही सही है, एक पेड़ के जीवन और उसके मृत्यु तक बताने का जो ये इन्होंने कवि ने यहाँ पर बेड़ा उठाया है, बहुत ही सार्थक प्रयास कवि ने किया है। इस तरह से ये टाइटल पूरी तरह से सार्थक है, सही है, बिल्कुल ही जस्टिफाइड है, ऑन किलिंग अ ट्री। डियर स्टूडेंट्स, अब तीसरा क्वेश्चन देखेंगे इस पोएम से रिलेटेड। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम ऑन किलिंग अ ट्री? ऑन किलिंग ए ट्री कविता जो है, इसका थीम, इसका मूल भाव पर विवेचना करें। मूल भाव क्या है, कवि क्या कहना चाहते हैं, कवि का आशय क्या है? तो आंसर बनेगा इन द पोएम ऑन किलिंग अ ट्री। इस कविता में ऑन किलिंग ए ट्री में द पोएट वांट्स टू वार्न द वर्ल्ड अबाउट द ऑनगोइंग ब्रूटल प्रोसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। कवि यहां पर लोगों को, संपूर्ण मानव जाति को चेतावनी देना चाहते हैं, समझा देना चाहते हैं कि ये जो ब्रूटल प्रोसेस है, जो एक प्रकार से प्रकृति के इन वस्तुओं को, इन चीज़ों को जो इस तरह से निर्दयतापूर्वक, प्राणघातक तरीके से इन लोगों को जो नष्ट किया जा रहा है, प्रोसेस, डिफॉरेस्टेशन का जो प्रोसेस है, यानी वृक्ष का कटाव, डिफॉरेस्टेशन दैट इज हैपनिंग एवरी डे, जो रोज मरने की जिंदगी में हो रही है। पेड़ कटे जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन खाली होते जा रहा है, शहर के नाम पर, मॉल बनने के नाम पर, या हर चीज की विकास के नाम पर। द ट्री टेक्स ईयर्स टू ग्रो अप, पेड़ को बहुत बरस लग जाता है पूरी तरह से तैयार होने में। एंड फिट्स ऑन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, किस तरह से वो तैयार होता है, सूरज की रोशनी, हवा, पानी, पृथ्वी से लेकर, और किस तरह से अपने आप को एक बहुत ही मजबूत एक वस्तु के रूप में अपने आप को पेश करता है। और उस पेड़ को नॉट ए जैब ऑफ नाइफ, एक हल्की सी चोट, चाकू के प्रहार मात्र से डिस्ट्रॉय नहीं होता, कैन डिस्ट्रॉय ए ट्री, नहीं हो सकता। नॉट ए जैब ऑफ नाइफ, किसी भी चाकू के धार से, प्रभाव से, जैसे मनुष्य की मर्डर हो जाता है उस तरह से इसका कोई मर्डर नहीं कर सकता। लेकिन इफ द ट्री इज नॉट प्रॉपरली अपरूटेड, जब तक कि पेड़ को पूरी तरह से अपरूट यानी जड़ से उखाड़ न फेंका जाए, इट विल अगेन ग्रो अप, इतना काटने छांटने पर फिर भी पेड़ बढ़ता ही रहता है, टू इट्स फॉर्मल साइज में आ ही जाता है। तो फॉर डिस्ट्रॉइंग, इसको पूरी तरह से तहस नहस बर्बाद कराने के लिए, करने के लिए, इट हैज टू बी कंप्लीटली टेकन आउट, इसको पूरी तरह से निकाल बाहर करना पड़ता है फ्रॉम इट्स सोर्स से। लेकिन क्या मनुष्य चुकते हैं क्या? इट्स डीप रूट आर नॉट इजी टू पुल आउट, इतना आसान नहीं होता इसके जड़ को उखाड़ फेंकना, इसको खींचना पड़ता है, इसको हाथी से बंधवा के लोग खिंचवा देते हैं पहाड़ों पर। द पोएट पॉइंट्स आउट द ब्रूटैलिटी, इस तरह से मनुष्य का निर्दयतापूर्वक व्यवहार, प्राणघातक व्यवहार पेड़ पौधों के प्रति, डिस्ट्रक्टिव, तहस नहस करने का जो प्रवृत्ति है जो लोगों के अंदर, मनुष्य सोचते नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, मेंटालिटी है उनकी, मानसिकता, एंड इनसेंसिटिव बिहेवियर, और असंवेदनशील, जिसमें कोई संवेदना का कोई जगह नहीं है मनुष्य के अंदर, ऐसा मानव कैसे निर्दयी हो जाता है, इनसेंसिबल बन जाता है बिहेवियर को लेकर, ऑफ ह्यूमन बीइंग, इसमें दर्शाया गया है, टू द ट्री, पेड़ पौधों के प्रति, हु सेल्फलेसली प्रोवाइड्स, जो एक पेड़ सारा जीवन अपना स्वार्थ कुछ भी नहीं देखता, पेड़ सारा जीवन अपना फल, लकड़ी सब कुछ देता है। द एसेंशियल ऑब्जेक्ट्स टू द लिविंग बीइंग्स, सारे मानव जाति को, जीव जंतुओं को, लिविंग बीइंग्स जितने क्रिएचर हैं दुनिया में, सबको देते ही रहता है, देते ही रहता है, जी देते ही रहता है, टू रिमेन अलाइव ऑन दिस अर्थ, इसमें जिंदा रहकर वो रहता है, तो लोगों का सेवा ही करता रहता है पेड़। फिर भी लोग, मनुष्य चुकते नहीं, उसको तहस नहस करने पर तुले हुए हैं, प्रकृति के इस अमूल्य वस्तुओं को नष्ट करने पर तुले हुए हैं मनुष्य। इस पर गेव पटेल ने बहुत ही बेहतर, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कविता का गठन किया है, लिखा है, जो बहुत ही अच्छा संदेश है इसमें, जो
को समझा जाए तो कि पेड़ पौधों को किस तरह से हमें बचाना चाहिए, ये व्यंग्यात्मक एक बहुत ही आयरोनिकल पोएम है। धन्यवाद।